एबनॉर्मल और ऑड फील करता था। मतलब मुझे लगता था कि ये ऐसा जीवन कम से कम मैं तो नहीं जीना चाहता, मुझे ऐसा जीवन जीने की इच्छा नहीं होती थी। तो इन परेशानियों का मैं इनके बारे में दादाजी से या और भी कोई लोग जो आते रहते थे घर में, कभी साधु वगैरह भी आते रहते थे, साधु संत भी भोजन वगैरह पे, तो उन सबसे बातचीत होती रहती थी। मैं कभी उनसे प्रश्न पूछता था, तो जिस जिस उम्र में के प्रश्न थे उस उम्र के कोई प्रश्न, वो कोई बहुत ऊंचे तो नहीं थे, पर जो भी उस समय समझ में आता था मैं पूछता था। मैं कहा ये क्या है, कौन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मेरे साथ भी होता था। जैसे बड़ा हुआ तो कई बार बिना बात के पिटाई हो जाती थी, कई बार कोई बात होती थी तो लेकिन पिटाई बहुत ज्यादा हो जाती थी, या धमकाना, और ये सब तो चलता ही रहता था, तो इसमें भी बुरा लगता था। तो कुल मिला के ये सवाल मुझे उठता था कि ये सब दुनिया ऐसी किसी ऐसी बनाई किसने उटपटांग। तो उस समय लोग बोला करते थे भाई भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। तो फिर ये सवाल उठता था, क्या सोच के बलात्कार भी होते हैं, डकैतियां भी होती हैं, फिरौती भी होती है, मतलब और जो जो ऐसी चीजें जो गांव में नहीं पहुंचती थी, नहीं पता चलता था। तो बाद में बड़े हुए, स्कूल में पहुंचे, फिर कॉलेज में पहुंचे, तो ये पता चलने लगा कि ये तो कदम कदम दर कदम हर क्षण की सच्चाई ऐसी लगने लगी। और बुद्ध के वचन याद आने लगे कि दुनिया में दुखी है और कुछ नहीं है, सब दुखी दुख है चारों तरफ। लोग बोलते थे तो हमें भी लगता था भाई बात तो ठीक जैसी लग रही है। पर सवाल ये उठता था कि ये बनाई किसने है, और ये क्या क्या सब झंझट है। तो ये सवाल मेरा बहुत बड़ा था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर हम क्यों जिए इस जीवन को, हम क्यों ना सुसाइड कर लें। ये सवाल बहुत जोरों से मुझे खड़ा होता था। मैं दूसरों से भी पूछता था। मुझे ऐसे उपदेश देने वाले लोग भी बहुत मिलते थे, क्योंकि जहां मैं पढ़ता था कॉलेज वगैरह में, वहां पे एक बौद्धों का वो भी था, थोड़ा एक मोहल्ला टाइप का, तो उनका आश्रम था, तो वहाँ काफी बौद्धों से लोग जुड़े हुए थे। तो वो लोग उपदेश करते थे, तो मैं उनको पूछा करता था आप लोग सुसाइड क्यों नहीं कर लेते हो, जी क्यों रहे हो, ये बताओ मुझे। वो कहते थे कि कोई कोई निर्वाण मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वगैरह वगैरह। मैं कहा, उनसे पूछता था मैं, निर्वाण क्या होता है। एक्चुअली सर सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं जी। ना कि इंसान जिंदा क्यों है, वो सुसाइड क्यों नहीं कर लेता, वो हम्म। आधुनिक दार्शनिकों का भी, कांट हेगल वगैरह ने भी ये प्रश्न बहुत जोर से उठाया है कि जैसी परिस्थिति जी। है उस परिस्थिति में तो इंसान को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इंसान जिंदा जी। जी क्यों है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे ये सवाल बहुत जोरों से उठता था, और इतने जोरों से उठता था कि मुझे भी दिल करता था कि अ, ये कोई जीने जैसी जिंदगी नहीं है, सुसाइड कर लूं। और एक दो एक आध बार तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो रस्सी टूट गई, तो आगे बात बढ़ी नहीं। तो ये जब चीजें हुई, तो ये अचानक नहीं हुई मेरे जीवन में। मेरे जीवन में ये उत्तरोत्तर होती गई, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, चीजों को समझता गया। तो मुझे ये दुनिया जीने जैसी नहीं लगी। तो मुझे ये सवाल उठा बहुत जोरों से कि भाई इस दुनिया की मैं तह समझूं कि ये है क्या। और सारे लोग बोलते थे कि भाई ये भगवान ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। तो मैं कहा इस भगवान को भी देखो किधर है, और ये क्या क्या चाहता है ऐसी दुनिया बना के, इसको क्या चाहिए। तो ओके। उस इसी 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 उसके दौरान मैं बहुत लोगों से बातचीत करता था। वो चाहे धार्मिक लोग थे, चाहे आध्यात्मिक लोग थे, चाहे कोई बुद्धिमान लोग थे, लॉजिकल लोग थे, चाहे कोई नास्तिक थे, चाहे चाहे कोई आस्तिक थे। वो अपने ढंग से मुझे इसके लॉजिक समझाने की कोशिश करते, कहानियों से ऐसे वैसे। और उनमें सवाल पे सवाल उठते चले जाते, और अंतिम में सवाल बचा ही रहता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिनके साथ डिस्कशन हुआ हो और उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया हो, मुझे समझ में आ गया हाँ भाई चलो ये ठीक है। तो चाहे मैंने बुद्ध को पढ़ा, चाहे मैंने बाद में कॉलेज में पहुंचा तो ओशो को पढ़ा। ओशो को पढ़ते पढ़ते कई बार लगता था हाँ यार पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही उसके जैसे ही उसकी किताब पढ़नी शुरू करते तो लगता था बस अब 2-3 घंटे में मालूम चल ही जाएगा क्या है। वो पता चलता था स्पीच खत्म हो गई। अब स्पीच पढ़ने में मजा भी आता था क्योंकि वो उस तरह की रोचक होती थी। पता चला स्पीच खत्म हो गई, और जिस बात को वो लेके चले थे वो तो अनसोल्ड रह गई। वो तो बाद में छोड़ देते हैं कि भाई ध्यान करो और खुद से जानो। अरे अभी तो इतनी सारी बात करते आ रहे थे, लग रहा था कि आप बताओगे, आपने जान लिया होगा। फिर बोले नहीं, आपका सत्य आपका होगा, मेरा सत्य मेरा है।
अरे तो अपना वाला तो बता राइट। दो, हम अपना वाला देख लेंगे बाद में। अपना वाला बताते नहीं थे। और आदमी फिर लटक जाता था कि ये तो स्पीच के पहले जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, एज इट इज। हम्म। तो बिल्कुल। ओशो की कई सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी उस दौरान, और हर पुस्तक में यही होता था कि शुरू में लगता था कि होगा, और बाद में टाइम टाइम फिस हो जाती थी। फिर उनकी राइट। किताबों से मेरा रस चला गया, क्योंकि एक बार आदमी देखे, दो बार देखे, चार बार देखे, जब 25-30 बार ऐसा हो गया तो देखा है इसका तो पैटर्न ही है इस आदमी का, तो कि ये चीजों हम्म। को ऐसे करके बताने की कोशिश करता है कि बस अब बताएगा और छोड़ देता है ले जाके मझधार में। बिल्कुल। तो ऐसी बाकियों का भी पढ़ा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति का पढ़ा। वो तो बोला कि बस पूछते पूछते मुझसे बात करते करते आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो नहीं समझे। अरे यार ये क्या बात है, साइंस वाले टीचर तो ऐसा नहीं बोलते, इतिहास वाले हम्म। भूगोल वाले वो तो ऐसा नहीं बोलते। तो हर चीज समझाते हैं, एक बार नहीं 10 बार समझाते हैं, समझ में आ भी जाती है, स्टेप बाय स्टेप करके आती है। वहां लगता भी है कि हाँ जो समझा रहे हैं, और अंत में भाई बात समझ में आ गई है। वहां हम्म। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये इस वाले फील्ड में ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इसको मिस्टिक है, ये है, वो है, मन बुद्धि के परे है, वगैरह वगैरह। तो एक समय में ऐसा लगने लगा कि शायद ये कोई ऐसी चीज है जो जानने में आती नहीं या जान सकते नहीं, या कुछ हम्म। ऐसा है, ऐसा ऐसा लगने लगा। तो निराशा जैसी होने लगी। तो इसी हम्म। सब में मैंने कई प्रकार की साधनाएं की। फिर मैं सन्यासी भी बना, 10 साल, 10-11 साल के आसपास सन्यासी जीवन जिया। और इसी चक्कर में कि लोगों ने बोला था कि भाई बड़े ऊंचे ऊंचे पहुंचे पहुंचे सिद्ध साधक हैं हिमालय में और गुफाओं में, कंदराओं में बड़े लंबे समय से साधना कर रहे हैं। अब मुझे लगा इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे भाई, होते ही होंगे। तो हम्म। मैं साधु बन के पहुंच गया, और हिमालय की काफी यात्रा की, जगह जगह जो दुर्गम हिमालय थे जहाँ इवन आदमी लोग जाते भी नहीं है नॉर्मली। तो देखा कहीं पे कोई नहीं मिला, और जो वहां पे बैठे थे मिले थे वो सब दुकान खोल के बैठे हुए थे अध्यात्म की। उनसे वाह। बात करके ही जो है मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे में मालूम चल जाता था कि भाई ये तो आदमी दुकान चला रहा है। क्योंकि राइट। अब तक बातचीत करके इतना सब मुझे अनुभव हो चुका था विभिन्न प्रकार के लोगों से, कि थोड़ी देर में मालूम चल जाती थी कि आदमी किस आधार पे मुझसे बात कर रहा है। तो वहां देखते वो तो इस आधार पे बात कर रहे हैं कि इससे क्या हम्म। दक्षिणा मिलेगी, ये क्या सेवा करेगा, ये वही सारी बातें रहती। मैं उनको बोलता भाई यही यही बातें तो तुम छोड़ के आए थे नीचे, यही बातें यहाँ कर रहे हो, तो मतलब क्या हुआ इस बात का? तो बोलते हैं कि ये तो व्यवहार है, ये तो ये है। तो मैं कहा जब व्यवहार ये है, वहां भी ये था, यहाँ भी ये है, तो खोज क्या रहे हो फिर, और खोजा क्या? तो वही बस हम्म। भगवान का भजन करना है, ये है, वो कर देगा, वो ऐसा हो जाएगा। मैंने राइट। सब वही गोल 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 बातें थी, कोई भी बात कहीं पहुंचाती नहीं थी। ऐसा करके कन्विंस नहीं करती थी कि हाँ मैंने कुछ जान लिया, ऐसे करके कोई बात आती नहीं थी। तो ऐसे करते हम्म। करते मैं जो है वहां से वापस हो गया सन्यास की यात्रा से, और मैंने सोचा आप गृहस्थी जीवन जियो और उसी में प्रयास करो जो कुछ हो सकता है। तो बस ओके। मैंने यहाँ पे आके एक कोर्स किया, और 7-8 महीने जॉब की थी। जॉब करते करते ही मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब आ गया अपने आप ही, मेरे ही अंदर हम्म। से, कि अच्छा। जीवन का उद्देश्य क्या है जी। और ये वो सवाल था कि जब तक इसका आंसर ना मिले तो आगे गाड़ी नहीं खिसक रही थी। बचपन से बिल्कुल। इसी सवाल के उत्तर पे रुकी हुई थी गाड़ी। और मैं कहा जब तक ये राइट। नहीं मिले तो आगे का कोई मतलब नहीं, आगे तो फिर सब कहानी हो जाती है, क्योंकि बेसिक सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहा है। जीवन का बिल्कुल। मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है आखिर? हम क्यों सुबह राइट। उठते हैं, शाम शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, अच्छे और बुरे काम करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ये भी करते हैं, ये सब काहे के लिए? तो हम्म। मुझे जब मेरे पहले सवाल का जवाब आया तो मुझे कन्विंसिंग हुई, ओहो ये सारा मामला है। और फिर धीरे धीरे होते होते उसके बाद 5 साल के अंदर मेरे सारे जवाब आ चुके थे, और प्लस उसमें से एक पूरी व्यवस्था निकल चुकी थी। संपूर्ण समाधान जो किताब है वो इसी दौरान पूरी हुई थी, 2013 से लेकर 2018 के बीच में वो पुस्तक पूरी हो गई। उसमें मेरे सवालों के जवाब भी निकल आए, और पूरी की पूरी व्यवस्था भी निकल आई, और पूरा का पूरा दर्शन भी निकल आया। दर्शन को लिखा मैंने बाद में,
हम्म। 2018 के बाद में लिखा। तो ये दोनों अच्छा। चीजें मुझे ऐसे करके निकल गई। तो ये अचानक नहीं हुआ मेरे जीवन में, ये आप बोल सकते हो मेरे 20-25 साल की खोज का परिणाम है, या इसमें लगे रहने का परिणाम है। हर तरह से जैसे बिल्कुल भी मैं बिल्कुल। लग सकता था।